ये ध्यान रखना, जो प्रत्याशी हैं, सादा जीवन उच्च विचार करो। कल के दिन तुम ये नहीं सुनेंगे आप लोग, आप 6 में से 6 कोई 6 में से 6 बनेगा नहीं, कोई एक बनेगा। ये मत बोलना कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है मैं तो अपना वसूल करूंगा। वसूली के चक्कर में कोई मत रहना। गांव जागरूक है, गांव जागरूक है, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। और ये जिम्मेदारी का टोकरा है। कोई ये मत सोचना कि मैं अपना जोंगा चोपड़ू और फल उड़ जा रही, ये नहीं होने वाला। ये चेतावनी मत समझना, ये जागरूकता बता रहा हूँ। आज मैं नहीं पूछूंगा तो कोई कई भाई पूछने वाले, इसलिए कोई गलत फहमी में चुनाव मत लड़ना। गलत फहमी में कोई भी चुनाव मत लड़ना, मैं सही बता रहा हूँ। आज एक एक पैसा ऑनलाइन है, इस लड़के को पूछ लेना, एक एक पैसा ऑनलाइन है। कि ये आप ऐसा मत बोलो कि ये बैठक क्यों हुई। जैसे अभी वीरेंद्र भाई ने बोला, ये निरर्थक नहीं है बैठक, हमारे आपस में विचार तो बटे ही हैं। बैठक निरर्थक नहीं होती, बैठक से जो हमारे बीच की दूरियां होती है वो कम होती है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो कम होता है। मत मानो आप हमारी बात, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ या मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के बीच का एक भाई तो हूँ। हमारा एक प्रयास था, प्रयास सफल हो जाता तो हमें खुशी होती, प्रयास सफल नहीं हुआ तो मैं उसको खेद व्यक्त करता हूँ। सारे प्रत्याशी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुए, इसलिए हम भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। जो प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हुए मैं उनका आभारी हूँ और भावी भविष्य की उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। वो अपना लड़े, लेकिन मेरा एक निवेदन और भी है, चाहे जो प्रत्याशी हैं और चाहे जो प्रत्याशी के अभिभावक हैं, वीरेंद्र जी कहाँ गए वो, राजेंद्र जी, कि अनावश्यक खर्चा नहीं बढ़ाना है। ये ध्यान रखना, जो प्रत्याशी हैं, सादा जीवन उच्च विचार करो। कल के दिन तुम ये नहीं सुनेंगे आप लोग, आप 6 में से 6 कोई 6 में से 6 बनेगा नहीं, कोई एक बनेगा। ये मत बोलना कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है मैं तो अपना वसूल करूंगा। वसूली के चक्कर में कोई मत रहना। गांव जागरूक है, गांव जागरूक है, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। और ये जिम्मेदारी का टोकरा है। कोई ये मत सोचना कि मैं अपना जोंगा चोपड़ू और फल उड़ जा रही, ये नहीं होने वाला। ये चेतावनी मत समझना, ये जागरूकता बता रहा हूँ। आज मैं नहीं पूछूंगा तो कोई कई भाई पूछने वाले, इसलिए कोई गलत फहमी में चुनाव मत लड़ना। गलत फहमी में कोई भी चुनाव मत लड़ना, मैं सही बता रहा हूँ। आज एक एक पैसा ऑनलाइन है, इस लड़के को पूछ लेना, एक एक पैसा ऑनलाइन है। जितना इनके समय ऑनलाइन नहीं हुआ वो आज और ऑनलाइन होगा। एक 8 आना आप जो है इधर का उधर नहीं कर सकते। वो अलग विषय है कि हम नमक आटे के साथ नमक मिला दें और खा ले तो तुम भी चुपो मैं, लेकिन नमक में आटा जो सोचेगा करने का नहीं खा पाएगा, पराठा नहीं बनेगा, वो कड़ा लोड़ी हो जाएगा। इसलिए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन वो ये जरूर सोचे कि फूक झोपड़ी देख तमाशा। अधिक से अधिक जो है काम पक्के कमा रहे हैं, कच्चे ज्यादा आ रहे हैं। कच्चे में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी का काम है, ये लाभ का काम नहीं है। जब था पैदल लोग लाते थे झोले में पैसे हो तब बांटते थे, वो जमाना चला गया। पैसा देखने को ही नहीं मिलेगा आपको। भविष्य में प्रधान का ऑफिस पहले की भवन में होगा, घर में नहीं होगा। हाँ, और फ्यूचर जो प्रधान बनेगा वो ठीक बोल रहे हैं कि उसका क्या पंचायती ये विद्यालय, ये अनऑफिशियल हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कोई पंचायत भवन नहीं। पंचायत भवन हमारा बना हुआ है। भविष्य में भगवान अच्छे दिन देगा तो उसको और अच्छा बनाएंगे, नहीं तो अलग से पंचायत भवन बनाएंगे। मेरा भी पूरा गाँव को सहयोग रहेगा। जो भाई बनेगा वो मेरा सहयोग लेगा, तो मैं आप सबके सामने उसको आज वचन दे रहा हूं कि मैं उसको सहयोग करूंगा। भाई बहन बहू बेटी जो भी होगी, लेकिन जो ये बोलेगा नहीं यार वो क्या जानता, उससे ज्यादा तो मैं जेब में जानकारी, तो उसका सहयोग मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, अगर जो भाई प्रधान हो, जो भाई हमको चाहेगा, हमको पूछेगा, हम उसको सही राह दिखाएंगे अपने बुद्धि विवेक के अनुसार। और जो चाहेंगे नहीं उसको जबरदस्ती में हम क्या। लेकिन ये मैं जानता हूं कि आज का जमाना ये जिम्मेदारी का टोकरा है। प्रधान जरूर बनो, शुभकामनाएं हैं। ये बहु बेटियां नहीं है, लेकिन तुम्हारे आज 10 समर्थक होंगे तो कल 9 ही रह जाएंगे, परसों 8 रह जाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा वो सारे आपके विरोधी बन जाए। ये कोई जिम्मेदारी का काम है, ये कोई सरल काम नहीं है। ऐसा मन में सोच लेना, जो दूर के ढोल सुहाने होते हैं उस सोनिका को पूछ लेना जो अभी तक निवर्तमान प्रधान थी, उनको पूछ लेना, बातचीत होती होगी तो आप लोगों की। कठिन काम है, ये कांटों का ताज है, मान सम्मान है, ये इतना मान के चलो। हाँ जी प्रधान जी।
इतना जरूर है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं इससे अपनी कोई काई पलट करूंगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये होने वाला है। इसलिए भाई आने भाई वाले जो विशेष चुनाव होने वाले 23 तक, लेकिन आने वाले जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ना, वो सभी प्रत्याशियों के लिए थोड़ा जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में अब सरकार क्या करती है, बायोमेट्रिक करती है या किसी अन्य क्या करती है, वो सरकार पे निर्भर है। लेकिन आने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए ये है कि थोड़ा बड़ी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। बड़ी जिस प्रकार से चल रहा है जिम्मेदारी बढ़ने वाली है एक, और जो प्रधान बनेगा ना, उसके साथ एक IT स्पेशलिस्ट जरूर चाहिए, जो IT सेक्टर का ज्ञान रखता हो। पैसे आपने सारी प्रक्रिया पूरी भी कर दी, लेकिन कभी कभी खाते में पैसा नहीं आता है। ऐसे कई कैंडिडेट इस समय में कई जॉब कार्ड धारक थे जिनको हमने सुलझाया, और कहाँ रुका कैसे रुका वो हमको पता है, आप लोग हम धीरे धीरे आप लोगों को जानकारी। तो मतलब IT के ज्ञान वाला भी एक आदमी चाहिए, एक आदमी आपको ड्राइविंग वाला चाहिए। महिला उस कंडीशन में बता रहा हूँ, 6 की 6 महिला कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, मतलब ये चीजें आपको मैनेज करके चलनी है। ऐसा मत सोचो कि सब कुछ सरल हो, सरल कुछ भी नहीं है, बहुत ये दूर के ढोल है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भाईचारा बना रहे। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर 6 के 6 में से हम लोग जो है यहाँ पर, जैसे अभी किसी का भरत भाई का वो विषय आया, ये लोग अलग बैठ जाएं। चलो अगर अलग कुछ होने बोले कि नहीं ये चोर बैठक, चलो चोर बैठक वहां नंबर, यहाँ बैठो ना, ये तो खुला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जहां तुम अलग भी बैठते हो तुम्हारा विषय, लेकिन कुल मिला के सोच लो, जिम्मेदारी का पद है, गाँव की भोज आया, पंचायती लट्ठी है, आप सब लोगों की जिम्मेदारी आपके, आप भी गाली खा सकते हो। मुझे पता है ना, मैं तो रहा भी हूं अभी 5 साल ना, लोग मुझे भी गोश्ते थे, डांटते भी थे। कईयों ने मुझे ये भी बोला, मोदी खेलते ना, अब गाँव खाना खाएंगे क्या करें? मैंने उसको बोला बहुत, मेरी घरवाली ने बोले अरे तुमको काम ना करे, तुम क्यों नहीं करना भाई? मैंने अरे मैंने को उसने बहुत अच्छा बोला, कना बोली, अरे मैंने को उन्होंने देखो ना, वर्ल्ड का नेता तो मोदी है, उन्होंने मुझे मोदी से बड़ा समझ लिया, तो मैं तो सबसे पहले उसी का काम करूंगा। दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए ना हमको। अगर मेरा फोकस ऐसा होगा कि मैं गलत करूंगा, तब मुझे बुरी लगेगी ना, बाकी उसकी नजर में बुरा होगा तो वो उसका दृष्टिकोण। अपना 100% हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे, और जो भाई बहन बनेगा भी उसका सहयोग भी करेंगे। लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है, अगर ऊंट किसी करवट बैठ सकता है, अगर एक आध प्रत्याशी भी कम हो सकता है, तो ऐसा मेरा निवेदन है कि आप लोग आपस में तय मशवरा कर सकते हो, कर लो। हमारी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा और उसमें सहयोग करूंगा। किसी एक के नाम पे सहमति हो जाओ तो बहुत खुशी की बात है। एक व्यक्ति ने मुझे ये भी कहा कि कहाँ बनते हैं आज की डेट में, मैं आपको उंगलियों पे गिना, गौजमेर में निर्विरोध प्रधान बन गया, आप सब लोग क्षेत्र पंचायत भी निर्विरोध बन गया। यहाँ तक कि जिला पंचायत वहाँ रघु सजवाण जी वहाँ घनसाली से जिला पंचायत जो 27 गांव का निर्विरोध बन करके आ रोहतल में हुआ है, रोहतल में हो गया, लोहारखा में हो गया। ऐसा कहीं नहीं कि बीच किसी चीज का नहीं मरा हुआ है, अच्छाई का बीज नहीं मरा हुआ, बुराई है तो अच्छाइयां भी है, ऐसा कहीं नहीं है। और हाँ, एक बार मैं फिर आपको बोलना चाह रहा हूँ, हमारा मकसद सिर्फ इस बैठक को बुलाना ये नहीं था कि हम कई लोग बोल यार तुमको गुमराह, अरे गुमराह की इसमें क्या बात है यार? अगर मैं किसी भाई को अलग से मिलता हूँ, अलग से बोलता हूँ, तो मेरे कान हिलाना। यहाँ पर जो बात हो गई वो फाइनल है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारा प्रयास था, लेकिन सहमति नहीं बनी तो मैं भी अपना चाहूंगा। अब वोट देने आएंगे, गलत है तो इसी उद्बोधन के साथ में आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अपना समय निकाला। हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, इनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? आज हम 6 लड़ रहे, कल 12 लड़ेंगे। क्षेत्र पंचायत में हमारे बीच में कोई कैंडिडेट ही नहीं हो रहा। आजकल मुलायम का इसका प्रचार है, चलो ठीक है, हम उसके लिए भी चिंता करेंगे ना। क्षेत्र पंचायत का कोई और नहीं तो हम उसके लिए भी 1 साइडेड होंगे ना। हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, अपने गांव में एकता बनाएंगे, हम उसके लिए भी बैठक करेंगे। हाँ थोड़ी करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। क्यों जाएंगे भाई हम दूर? जब प्रत्याशी हमारे बीच में है, इसके साथ हम लड़ेंगे भी तो इसको हम पकड़ भी तो सकते हैं। ये हमारे बीच में तो है, जंग लड़ जाएंगे आप लोग, महंगा लड़ जाएंगे, लड़ पाओगे पर उस अधिकार से नहीं किस अधिकार से यहाँ लड़ेंगे। ये सोचने का विषय है भाइयों, और मन बड़ा करना पड़ेगा, ये बुराई लेनी भी पड़ेगी। आप बुरा मत मानना, 6 के 6 प्रत्याशियों में से हम उसका विरोध नहीं कर रहे। 6 में से किसी एक को, अगर 6 के 6 प्रधान नहीं बनते, हम उस लड़की को, उस बहू को, उस बेटी को कहीं और एडजस्ट करते ना, लेकिन ये बुराई लेनी पड़ेगी।
लेकिन तब लेते ना अगर वो 6 आते, वो आने की यहाँ पर उपस्थिति नहीं हुई। हाजिर नाजिर वाला अरे हाजिर नाजिर हम उनका अपमान भी तो नहीं कर सकते हैं। हम इधर 2 लड़कियों में से किसी का नाम लेते हैं, इनके विरुद्ध कार्य कहा जाएगा, तो ये तो हमारे कान हिलाएंगे ना। मेरे अंदर योग्यता होगी तो मैं वैसे भी काम करूंगा। सही बात। इतना लालची नहीं होना चाहिए, इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि 6 के 6 लड़ जाओ। गलत है ये। मैं इसका विरोध करता हूँ कि 6 के 6 प्रत्याशी मत लड़ो। लड़ने की बात है, पर यहाँ पे तो एक बात बोल रहा हूँ मैं, अभी भी मन बड़ा करो, गाँव का हित इसका मतलब ये है सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि चुनाव लड़े। सभी प्रत्याशी भाई सुन तो लो यार। जो आएंगे वो आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी भावना मैंने सुन ली, किसी भाई ने और देनी है अपनी भावना को बीच में उजागर करना है तो वो कर सकता है। मेरे ध्यान में अभी बड़े भाई साहब आए, हमसे अनुभव में ज्यादा है, उम्र में भी ज्यादा है, ये अपना अनुभव मैं दिखे नहीं है, शायद उधर बैठे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को बड़ा मन करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे कि गोदड़ी की चाबी गोदड़ी लग गई। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई लोग मुझे बोलते हैं कि तू गोदड़ी की सार नहीं जान। चलो मैं नहीं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा बड़ भय रहा हूँ, तो क्या हम मेरा बाबा ने घी खाए तुम मेरे आंगली हूँ, यही चलता रहेगा? हम लोगों को बड़ा मन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा कि भोग करना पड़ेगा? त्याग में शक्ति है, भोग में शक्ति नहीं है। प्रधान इन 6 में से कोई एक ही बनेगा, हो सकता है एक आध प्रत्याशी तब तक और भी बढ़ जाए, होना तो एक नहीं है। तब उन 6 तब उन 5 उन्हें तो बैठे रहना है, कोई पीटे तो नहीं है। इसलिए अभी भी मन बड़ा करो, जब वो प्रधान की चुनाव हो तो मैंने तभी ये विषय रखा, मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ विषय। कल पुरुष सीट होती मैं अभी भी फिर बोलूँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, लेकिन मैं तब भी आप लोगों के सामने ये भी अनुरोध करूंगा कि अगर गांव हित में मेरा छोड़ना सही तो सबसे पहले मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आप मेरे कान हिला। आप लोगों की भावना अगर उस भावना पे खरा नहीं उतरूंगा तो बोलना, लेकिन यहाँ पर हम किसी को मजबूरी इसलिए नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी मुलायम जी ने बोला कि 6 के 6 प्रत्याशी है नहीं, आप लोगों ने भी बोला कि प्रत्याशी नहीं, तो जब 6 के 6 नहीं तो हम इनको भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है तुम खुले हो, लेकिन आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, आपका हम आभारी हैं आपके, हम आपके वोटर तो हम छंदे ही। एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि तू कौन होता मीटिंग करने वाला कि निर्विरोध हो, ऐसे मेरे गाँव का। मैंने कहा मैं गांव का नागरिक हूँ, मैं वोटर हूँ, मेरे पास भी तो कल वोट मांगने आएगा ना प्रत्याशी, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? मैं एक गांव का जागरूक नागरिक हूँ, निवर्तमान उप प्रधान हूँ और पार्टी को भी बिलोंग करता हूँ, पार्टी की छोड़ो खैर, लेकिन मैं अपने गांव का एक जागरूक नागरिक, मुझे अपने गांव की चिंता तो है। मैं चाहता तो मैं नहीं आता, मैं भी क्या थे खुजली होने जब सब होता अरे पर ये आखिर करेगा कौन? किसी को तो पीड़ा करनी पड़ेगी ना गांव की भाई, बोलना पड़ेगा किसी को। अगर हम सब 3 लीग पर चल रहे जो हमारा बाप दादू की बनाई, मैं ये नहीं करूं कि उन्होंने गलत लीग बनाई, लेकिन अब परिवर्तन ही संसार का नियम है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने आज से 11 साल पहले, उन्होंने कई कानूनों को बदला, क्या वो गलत थे? नहीं थे, लेकिन जरूरत थी उनको बदलने की। आज जरूरत है, जिस बात को हमने यहाँ पर आहूत की है बैठक, आज उस बात की उसकी जरूरत है, इसलिए हमको लीग